हाँ, तो मैं ये कह रहा था जी। कि होली भी पहली बार नहीं आई है और रमजान के रोजे भी पहली बार नहीं आए हैं, जुमा भी पहली बार नहीं आया है। तो इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है किसी भी आदमी को। यहाँ सब लोग सुरक्षित हैं, सब अच्छा चल रहा है, कम से कम पूरी दुनिया से तो अच्छा चल रहा है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का मुसलमान जितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, इतनी अच्छी जिंदगी दुनिया का किसी भी कोने पे इतना मुसलमान, किसी भी कोने पर रहने वाला मुसलमान खुश नहीं है जितना खुश मुसलमान भारत का है। भारत का मुसलमान रोजे नमाज तरावी अपने खूब आराम से पढ़ रहा है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कब किस वक्त कौन सी मस्जिद में धमाका हो जाए इसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ रंग की लड़ाई को आप इतना तूल न दे। रंग का कोई मजहब नहीं होता। अगर रंग गिर जाए, मैंने आज भी अपील की है मुस्लिम समाज से कि अगर आपके ऊपर रंग गिर जाए तो आप बुरा ना माने, उसको अपना हिंदुस्तानी भाई समझते हुए मुस्कुराकर आगे निकल जाएं। और अगर और भी बड़ा दिल आपका हो जाए तो कोशिश करें उसको मुबारकबाद दी जाए, उसको शुभकामनाएं दी जाए, क्योंकि वो आज अपनी सनातन संस्कृति का त्योहार मना रहा है। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं ये सेकुलर मुल्क है, और जिन मुसलमानों को हिंदू भाइयों के साथ रहना पसंद नहीं था, जो मुसलमान ये कहते थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वो 1947 में चले गए थे भारत छोड़ करके। उन्होंने अपना हिस्सा पाकिस्तान ले लिया था। अब तो वो मुसलमान यहाँ रहते हैं जो भाईचारे को पसंद करते हैं, आपसी इत्तेफाक इत्तेहाद को पसंद करते हैं। मैं आपको एक बड़ी मिसाल यहाँ पेश ये कर देता हूं कि अगर यहाँ का मुसलमान कट्टरवाद को पसंद करता तो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को अपना रहनुमा तस्लीम कर लेता, लेकिन किया नहीं। अगर भारत का मुसलमान कट्टरवाद को पसंद करता तो आज मुस्लिम लीग का वर्चस्व हिंदुस्तान में जिंदा होता। जमाल लेकिन साहब, मुस्लिम जिस लीग, तरह का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर इसी तरह का जिक्र सारे काजी करने लगे, सारे मौलाना करने लगे, तो इस देश से समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब रतलाम के शहर काजी एक पत्र लिखकर कहते हैं कि ये होली के रंग कचरा है, इनसे दूर रखा जाए। आपने मुबारकबाद दी, लेकिन बहुत से लोग तो होली पर भी मुबारकबाद देने को हराम मानते हैं। ये तमाम तरह की चीजें हैं और यही वो चीजें हैं जो एक विवाद को जन्म देती हैं। इस बीच यूपी के अलीगढ़ में होली और जुमे को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि संवेदनशील मामला है और इस संवेदनशील इलाके में पुलिस का पहरा बढ़ गया है। हमारे सहयोगी ने अलीगढ़ में एक रिपोर्ट तैयारी की इसे लेकर, देखिए। होली का पावन पर्व है और इस पर्व को देखते हुए शांति सौहार्द बरकरार रहे, इसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़े कदम उठाए। यानी अलीगढ़ शहर की 6 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई रंग मस्जिदों के ऊपर ना गिर सके। इस वक्त मैं अलीगढ़ के अति संवेदनशील इलाके सब्जी मंडी चौराहे पर हूँ। ये चौराहा अति संवेदनशील इलाकों में आता है। होली पर कई बार यहाँ से बवाल की तस्वीरें भी सामने आई थी। सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखाऊं इस चौराहे की। देखिए, ये मस्जिद है, ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है और इस चौराहे पर ये मान लीजिए दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों ने मस्जिद के बाहर तिरपाल को मस्जिद से ढक दिया है। इस तरीके की अलीगढ़ में 6 मस्जिद हैं। एक मस्जिद दिल्ली गेट चौराहे पर ढका गया है और इसके अलावा एक मस्जिद को शासनी गेट चौराहे पर ढक दिया है। यानी पुलिस और प्रशासन का मानना है कि इन मस्जिदों पर किसी भी तरीके का कोई रंग ना पड़ सके, जिससे कि माहौल खराब हो। ऐसे में आपको तस्वीर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये वो शहर है कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, यहाँ तमाम जो लोग हैं हिंदूवादी होली खेलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। आज मार्केट की होली, यहाँ बड़ी होली होती है और तमाम जो लोग हैं वो होली खेल रहे हैं, खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। रंग उड़ रहा है, गुलाल उड़ रहा है और देखिए डीजे की धुन पर थिरकते हुए आपको तस्वीरों में खास तौर से नजर आ रहे होंगे। यानी ये जो चौराहा है ये अति संवेदनशील चौराहे में से आता है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान यहाँ तैनात हैं। पुलिस पीएससी के अलावा RAF के जवान यहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए, क्योंकि ये शहर
अति संवेदनशील तो है ही है, साथ ही ये चौराहा भी अति संवेदनशीलों में आता है। यानी जिधर पुलिस खड़ी है इसके पीछे का हिस्से में प्रॉपर सारे मुस्लिम समुदाय के लोग ताल्लुक रखते हैं। और दूसरी तरफ अब होली का पर्व है, तो होली के पर्व को देखते हुए पुलिस लगातार ग्राउंड जीरो पर कार्य कर रही है, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। और देखिए शहर मुफ्ती ने अपील की है कि कल होली के साथ साथ पहला जुमे भी है, तो जुमा को देखते हुए शहर मुफ्ती ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग होली दोपहर 2 बजे तक खेलेंगे, उसके बाद लगभग 1 घंटे की देरी से जुमे की नमाज अदा की जाएगी। तो अब बखूबी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर में अमन चैन के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ एएसपी मयंक जी हैं। सर, होली का पावन पर्व है, पर्व को देखते हुए अलीगढ़ अति संवेदनशील इलाकों में आता है, किस तरीके के इंतजाम सुरक्षा के किए गए? देखिए, करीब 2 महीने पहले से ही सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। शांति समिति की बैठक की गई थी, हमारे साथ यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, तो शासन प्रशासन पुलिस के सहयोग से और सभी तबकों से सभी मजहबों के लोगों के साथ मिलकर एक बहुत ही शांतिपूर्ण होली हम लोग मनाने जा रहे हैं। और जिसकी आज बुनियाद हमने, जो कि आरएसएस का डोला निकलता है, वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निकला है हमारे इलाके से। तो आगे भी जितने भी ऐसे संवेदनशील इलाके वहाँ पे फोर्स की तैनाती तो रहेगी, लेकिन जो कि गणमान्य लोग हैं, सभ्य लोग हैं, उनसे बातचीत करके हम कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण ये त्यौहार का मौसम बीत जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक कुमार यादव मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक साहब, आपत्ति क्या है यहाँ पर? देखिए, हमारे साथ जवाल साहब मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर रंग गिर भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। पवन गुरु साहब भी कह रहे हैं कि साहब कुछ लोगों को आपत्ति है, वहीं बहुत सारे ऐसे काजी हैं, बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं, वो उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये जो इस्लाम में रंग और होली खेलना हराम है, मुबारकबाद देना हराम है, लेकिन जो राजनेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए